आज हम लोग देखेंगे मेजरमेंट का जो मेन क्वेश्चन है सब्जेक्टिव, उसके बारे में। यह प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। चलिए हम एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक नंबर हमारा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डू यू मीन बाय सिंक्रो, यानी सिंक्रो से आप क्या समझते हैं। तो चलिए पहले इसका हम लोग डिफिनीसन देख लेते हैं। इसका डिफिनीसन कह रहा है द सिंक्रो इज ए टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर which transform the angular position of the shaft into electric signal। यानी कि जो यह सिंक्रो है वह ट्रांसड्यूसर का एक प्रकार है जो कि एंगुलर पोजीशन जो शाफ्ट का जो एंगुलर पोजीशन होता है, अभी हम इसको आपको फिगर में भी बताएंगे। जो शाफ्ट का जो एंगुलर पोजीशन होता है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलता है, ट्रांसफॉर्म करता है। इट इज़ यूज एज ए एरर डिटेक्टर, यह एरर डिटेक्टर के रूप में भी कार्य करता है। इसका उपयोग किया जाता है एरर डिटेक्टर के रूप में। एंड एज रोटरी पोजीशन सेंसर, और रोटरी पोजीशन सेंसर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। आगे कह रहा है एरर ऑकर इन द सिस्टम बिकॉज ऑफ द मिस अलाइनमेंट ऑफ द शाफ्ट, शाफ्ट के मिस अलाइनमेंट के कारण यह एरर प्रदर्शित करता है या दिखाता है। द ट्रांसमीटर एंड द कंट्रोल ट्रांसफार्मर आर टू मेन पार्ट ऑफ द सिंक्रो। सिंक्रो का जो मेन दो पार्ट होता है, एक नंबर में जो है ट्रांसमीटर है और दो नंबर में कंट्रोल ट्रांसफार्मर। चलिए हम इसका प्रकार देख लेते हैं सिंक्रो का। यह एग्ज़ाम में इस बार 100% आएगा। ये कह रहा है सिंक्रो सिस्टम टाइप्स के बारे में। तो इसका दो टाइप है, एक नंबर में है कंट्रोल टाइप सिंक्रो और दो नंबर में टॉर्क ट्रांसमिशन टाइप सिंक्रो। आप इसका नोट्स बनाते चलेंगे। यह थोड़ा धुंधला हो गया, इसका ब्लॉक डायग्राम है। चलिए इसका आंतरिक संरचना के बारे में हम देखते हैं। यह जो दिया गया है, जो यह फिगर, यह सिंक्रो का यह आंतरिक संरचना है। और बाहर से देखने में यह आपको इस तरह का दिखाई देगा। सिंक्रो इसी तरह का होता है, यही होता है शाफ्ट। यह जो नुकीला है ना, यही शाफ्ट होता है, इसको थ्रेड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज स्पेक्ट्रम एनालाइजर। स्पेक्ट्रम एनालाइजर क्या है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर एनालाइजिंग वेव इन फ्रीक्वेंसी डोमेन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम एनालाइजर। यानी कि वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट या औजार जिसका उपयोग फ्रीक्वेंसी के वेव ज्ञात करने या एनालाइजिंग करने के रूप में किया जाता है, उसी को स्पेक्ट्रम एनालाइजर कहते हैं। आगे कह रहा है बेसिकली इट डिस्प्ले द एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए सिग्नल ऑन इट्स सीआरटी स्क्रीन। इसका बेसिकली जो कार्य होता है वह एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसको सिग्नल को सीआरटी स्क्रीन पर प्रदर्शित करना होता है। इसमें एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, इसमें जो एक्स एक्सिस होता है वह फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है और वाई एक्सिस जो होता है वह एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम एनालाइजर। यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर में है फिल्टर बैंक स्पेक्ट्रम एनालाइजर, दूसरा सुपर हेट्रोडाइन स्पेक्ट्रम एनालाइजर। देखिए इसका यह डायग्राम दिया गया है। यह जो है वह ओल्ड ज़माने का है, जो यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, मतलब जो शुरुआत हुआ था उस समय का। देखिए इसमें जो एक्स एक्सिस का है, ये जो एक्स एक्सिस हो गया जो यह वाला, और वाई एक्सिस हो गया ये, तो ये एम्पलीट्यूड को दर्शाएगा और एक्स एक्सिस आपको दर्शाएगा फ्रीक्वेंसी को। एक्स एक्सिस यह वाला जो है फ्रीक्वेंसी को दर्शाएगा, जो इस तरह गया है, इस तरह से जो गया है यह है एम्पलीट्यूड। देखिए यह ओल्ड ज़माने का भी, वह जो अभी दिखे हैं अब फिगर में, वह जो है वो ओल्ड ज़माने का है। यह न्यू यानी मॉडर्न यह स्पेक्ट्रम एनालाइजर है, जो इस मशीन आपका इसमें दिखाई देगा और इसका मॉनिटर और अलग होगा जिस पर एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी को प्रदर्शित करेगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड, यानी मानक
प्राइमरी मानक और सेकेंडरी मानक को से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। तो चलिए प्राइमरी मानक का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। ए प्राइमरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी विल हैव वन वैल्यू एंड इट्स फिक्स। प्राइमरी जो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है उस क्वांटिटी का उसका मान एक होता है और फिक्स होता है। एन इंस्ट्रूमेंट विच यूज मेजर द वैल्यू ऑफ प्राइमरी स्टैंडर्ड क्वालिटी इज कॉल्ड प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। और यह इसका उपयोग जो होता है जो प्राइमरी वैल्यू को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी एक ही वैल्यू को, इसलिए इसको प्राइमरी स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है, सेकेंडरी जो स्टैंडर्ड है, तो द वैल्यू ऑफ सेकेंडरी स्टैंडर्ड क्वालिटी लेस एक्यूरेट देन प्राइमरी स्टैंडर्ड वन। यानी कि जो होता है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड जो होता है उससे इसका एक्यूरेट का होता है, मतलब औसत वह कम होता है। ये स्टैंडर्ड जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड यानी सेकेंडरी मानक जो है उसका इट इज ऑब्टेन्ड बाय कंपेयरिंग विथ प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी यूजिंग सेकेंडरी स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट प्री कैलिब्रेशन इज रिक्वायर्ड। इसमें प्री कैलिब्रेशन जो होता है आवश्यक होता है। इस तरह से आप इसका जो दिया गया डिफिनेशन आप इसको कॉपी में नोट करके उसका एक नोट्स बना के कि एग्जाम के भी से अच्छा रहेगा, नोट्स बनते रहेगा। तो आगे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज क्वांटिजेशन, यानी क्वांटाइजेशन से आप क्या समझते हैं या क्वांटाइजेशन क्या है। द क्वांटाइजेशन इन मैथमेटिक्स एंड डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग is the process mapping input value from a large set, often a continuous set, to output value in a smaller set, often with finite number of elements, and analog to digital converter is example of quantizer। यानी कि क्वांटाइजेशन जो होता है वो मैथमेटिकली यानी गणितीय रूप से और डिजिटली सिग्नल प्रोसेसिंग कर रहा है। इसका मतलब होगा कि यह कह रहा है द प्रोसेस ऑफ मैपिंग इनपुट वैल्यू फ्रॉम ए लार्ज सेट, यानी कि जो इसका क्रिया जो होता है मैपिंग करने का इनपुट वैल्यू का वह लार्ज सेट में होता है और आउटपुट वैल्यू का जो मैपिंग क्रिया होता है वह स्मॉलर सेट में होता है। इसमें अनंत नंबर होते हैं। इसका जो एग्जांपल है मुख्य रूप से वह एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर जो होता है वही क्वांटाइजर का एक एग्जांपल है। इसका अर्थ यही है। आगे कह रहा है कि व्हाट इज नॉइज फिगर, या नॉइज फिगर क्या है। तो नॉइज फिगर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट टू दैट एट द इनपुट। यानी कि जो नॉइज फिगर होता है वह यानी नॉइज रेशियो और रेशियो सिग्नल का अनुपात होता है। यानी जो नॉइज रेशियो जो रेशियो ऑफ सिग्नल है और नॉइज रेशियो है वो मतलब आउटपुट और इनपुट का वो अनुपात है। तो देखिए जैसे इसका फार्मूला हो गया एन एफ इक्वल टू एन नॉइज फिगर इक्वल टू एस एन इनपुट। इसका अर्थ हो गया एस एन इनपुट का मतलब यहाँ पे सिग्नल है जो वो इनपुट का, रेशियो ऑफ सिग्नल जो है इनपुट का और रेशियो ऑफ सिग्नल जो है वो आउटपुट का, दोनों का अनुपात नॉइज फिगर कहलाएगा। इस जहाँ पे एस एन आई इक्वल टू सिग्नल ऑफ नॉइज, नॉइज का सिग्नल हो गया रेशियो, और एस एन ओ इक्वल टू सिग्नल ऑफ नॉइज रेशियो ऑफ आउटपुट, यानी आउटपुट और इनपुट दोनों का। यहाँ पे हमेशा जो होता है नोट में दिया गया है एस एन जो होता है इनपुट का वो हमेशा एस एन आउटपुट से वह छोटा होता है। सॉरी, एस एन जो आउटपुट होता है वो हमेशा एस एन यानी सिग्नल जो है नॉइज रेशियो का वो इनपुट से हमेशा छोटा होता है। चलिए यह मुख्य रूप से यह मेन क्वेश्चन था यह मेजरमेंट का 2 का, जो कि 5th सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक एग्ज़ाम के भी से महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।